जीवन के बेकार बात की बड़ी यार जो थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूं श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग इडुक्विटी में जो जिस प्रकार से जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाना था उसको डिस्कस करने लग रहे हैं। और उम्मीद है कि इसका लाभ सबको मिल रहा है। जो रिस्पांस आ रहा है वो यही आ रहा है कि पैटर्न बेसिकली क्या है, जो लगभग पहले था सेम टू सेम रह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत हम लोग वोकैब को कम किए थे, मंडे से वोकैब को बढ़ा देंगे कि लगभग 8 से 10 वर्ड, किसी सेट में 8 वर्ड 10 वर्ड ऐसे आ रहे हैं, है ना। मान के चलिए वही सेट है जैसे पहले पूछा जाता था, 10 ग्रामर 10 वोकेबुलरी, और क्लोज टेस्ट के बदले पैसेज आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग मंडे से फिर सेम टू सेम पैसेज, हालांकि हम लोग कर ही रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है सभी से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लिंक को अपने स्टेटस पर लगाएं। ठीक है, और सबको लाभ पहुंचाएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सिलसिला शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्या कहता है, बोल के सुनाइए। कहता है कि आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours द ग्रेट मैन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। तो अरे भाई, ये हर कोई जानता है, क्लास में एक बार नहीं 10 बार इसको समझाया गया है, बताया गया है। क्या कि अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज सेंटेंस के बीच में होता है तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है व्हाट आई, है ना। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing द ओल्ड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, कहिए क्या, व्हाट आई वांटेड, क्योंकि पास्ट में है तो अपना आंसर बन गया सी। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि टू टॉयल द हिंगर्स ऑफ साइलेंस। अब देखिए इडियम का अर्थ निकालने का कोशिश करना चाहिए। क्या है, सॉरी, टू ऑयल है, ऑयल माने तेल लगाना। हिंगर्स का मतलब होता है, हिंग्स सॉरी, हिंग्स का मतलब होता है मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट। अब जैसे कोई दरवाजा है, तो दरवाजा लगा है तो मूवेबल ज्वाइंट होता है, तो इसमें ऑयल डालेगा, तो ऑयल द हिंग्स ऑफ साइलेंस। ठीक है, या फिर हम लोग का ये जो, इसको भी हिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। बात समझ में आया। तो प्रभु इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राइव समवन टू रिमेन क्वाइट। अब कोई भी चीज में अगर आप ऑयल डालेंगे तो स्मूथ हो जाएगा, शांत रहेगा। दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है, वो डर जाते हैं, तो उसमें ऑयल डाल दीजिए, आवाज नहीं करेगा। तो तेल एक प्रकार का घूस का काम कर रहा है। टू ब्राइव समवन टू रिमेन क्वाइट, यही होगा। प्रिवेंट सीक्रेट्स फ्रॉम बीइंग एक्सपोज नहीं होगा। ग्रेजुअली ब्रेक अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल साइलेंस तोड़ना नहीं, साइलेंस करना होता है, नहीं होगा। टू स्पीक डिप्लोमेटिकली नहीं होगा। तो समझ में आया कि इसका अर्थ कैसे निकालना था। अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जुबिलियंट कहने का मतलब होता है वाइब्रेंट, इनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम हैं। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, जुबिलियंट फास्ट फूड एक नाम भी है कंपनी का। प्राउड जानते हैं, गर्व। गे का मतलब जानते हैं, गे का मतलब क्या होता है,
जिस व्यक्ति को सेम में इंटरेस्ट होता है कि नहीं? ज्यादा कहना ठीक बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता बोल के, है कि नहीं? बेसिकली मेल। अगर लड़की सेम सेम में इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में तो उसको लेस्बियन बोलते हैं, लेस्बो। तो मेलनकॉली माने तन्हाई होता है, क्या होता है? तन्हाई। तो जुबिलियंट का मेलनकॉली, तन्हाई, सैड, उदासी, है ना, लोनलीनेस भी कह सकते हैं। तो यही हो गया, तन्हाई उसी का मतलब हुआ। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म। तो देखो भाई, कोई कोडेड मैसेज है उसको रीडेबल फॉर्म में, तो दुनिया जानता है इसको डी कोड बोलते हैं। डी कोड माने ओपन करना, इन कोड मतलब, अच्छा इन कोड दिया है, इन कोड मतलब किसी चीज को कोड कर देना, है ना। इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट कहने का मतलब क्या होता है? इनक्रिप्ट कहने का मतलब एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है, किसी चीज को क्या कर देना, हाइड कर देना, छुपा देना, कोई मैसेज को इनक्रिप्शन है। तो अगला है विच सेंटेंस कंटेन्स वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेलिंग। तो इसी वाला में, पहले वाला में मिल रहा है, री हियर, HER सल होता है, री हियर सल, रिहर्सल, समझ में आया? री हियरसल तो गलत है, तो आंसर ए बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीबडी? सबको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेस द इडियम अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। कहता है कि एक जो पिक्चर, सही पिक्चर होता है, 1000 वर्ड से ज्यादा वर्थ होता है, बहुत ज्यादा मीनिंग कन्वे कर जाता है कि नहीं? तो एक आप पिक्चर सुने होंगे कि एक क्या है, रेगिस्तान होता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, एक छोटा बच्चा होता है वैसे झुका होता है, उसको वल्चर आ करके, गिद्ध, बाज आ करके उसको खा रहा होता है। तो 1000 वर्ड से भी ज्यादा ये मैसेज कन्वे करता है। बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर पता नहीं घोषित किया गया था। आई प्रेफर रीडिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस rather देन लुकिंग एट इमेजेस। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते ही हैं इमेज से ज्यादा, तो ये तो होएगा ही नहीं, बाद में चाहे कैसे भी यूज कर ले। द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड, अब यहाँ फोटोग्राफ का बात कर रहा तो आगे पढ़ने का फायदा है, पढ़ने का फायदा समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। कह रहा है द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ कैप्चर्ड एट द ट्रेजेडी सो वेल दैट नो वर्ड्स वेर नीडेड, ट्रूली अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। हो सकता है जी। सिंस शी कुड नॉट टेक अ पिक्चर, तो पिक्चर ले ही नहीं सकी तो भाड़ में जाए। ही डिस्क्राइब्ड द इंटायर सीन इन डिटेल बिकॉज अ पिक्चर इज, इन डिटेल में डिस्क्राइब कर ही दिया तो फिर क्यों कह रहे हो कि पिक्चर इज वर्थ? तो बाकी सारे तो फर्जी हैं, मीनिंग ही ठीक नहीं है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस अरेंजमेंट का है, तो एक बार करिए, और जो किए हुए हैं अच्छी बात है, फिर से कोशिश करना है ना, फिर बात करेंगे। न जी भर के देखा, न एक बात की, बड़ी यार जो थे मुलाकात की, सितारों को कोई खबर ही नहीं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ entrepreneurs, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स द वर्ल्ड ओवर। हो सकता है पहला सेंटेंस। फॉर इंस्टेंस मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो भैया किस चीज का एग्जाम्पल देना चाहते हो? ये पहला सेंटेंस नहीं बनेगा, इसके पहले कुछ बताओ कि किस चीज का एग्जाम्पल है। तो कैन नॉट बी मेड। Most mature democracies are now using AI tools for better piece of legislation and parliamentary procedures। हो सकता है, लेकिन जब एआई का जब बात यहाँ भी एआई का ही कर रहा है, और यहाँ पर एआई का इंडिपेंडेंटली डिस्क्रिप्शन दिया गया है,
तो दोनों में अगर हमें चूज करना होगा तो जो इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन देता है उसी को चूज करेंगे, क्योंकि टॉपिक को जो डिस्क्राइब करेगा। यूज, अगर इसके बारे में कहें 3 सेंटेंस पढ़ के कि पैसेज किस चीज़ के बारे, इसका टॉपिक बताइए, तो यूज ऑफ एआई, बेनिफिट्स ऑफ एआई। तो जहां पर एआई का डिस्क्रिप्शन डिटेल में बात का डेफिनेशन देगा वो वाला पहला सेंटेंस होगा। तो इसलिए इसको भी प्रेफर, इससे ज़्यादा प्रेफरेंस हम इसको देते हैं। आर से वैसे है ही नहीं ऑप्शन में। दे कैन अल्सो, दे कैन अल्सो, अल्सो आ गया, इसका मतलब पहले भी किसी चीज़ का बात हो, तो ये भी नहीं होगा। समझ पाए होंगे। तो दो कटे, ये कटा, पी एस, पी एस, पी आर। तो पी तो पहला सेंटेंस बना। अब उसके बाद कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ, दे कैन ऑल्सो empower legislators, attracting the attention of entrepreneurs, political leaders and policy makers the world over. Tools can assist parliamentarians, P, P से तो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि फॉर इंस्टेंस एआई टूल्स कैन असिस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन प्रिपेयरिंग responses for legislators, enhancing research quality, obtaining information about any bill, preparing briefs, providing information on particular house rules, legislative drafting amendments, interventions, etc. Most mature democracies are now using AI tools for better pieces of legislation and parliamentary procedures. अब attracting the attention of political leaders, policy makers the world over. अब ये बात समझना है अपने को कि ये जो एग्जाम्पल दिया है फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल है किस चीज का। AI tools can assist parliamentarians in preparing responses. पार्लियामेंटेरियंस को जो AI टूल असिस्ट कर रहा है उस चीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमें यह कहना चाहिए कि मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज आर नाउ यूजिंग AI टूल्स फॉर बेटर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स। और इसी पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स को कि द AI टूल्स कैन असिस्ट इन पार्लियामेंटेरियंस इन प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सेस, तो 100% है कि ये जो R है वो किसके बाद, Q के बाद आएगा। QR का ये रिस्पॉन्स बनेगा 100%। विथ लॉजिक में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। समृद्धि, समृद्धि क्या नाम है, समृद्धि, देख लेते हैं। ठीक है, Q के बाद R आएगा 100%। R के बाद Q ना जाएगा जी, देखो क्यों, किसी न किसी चीज का एग्जाम्पल है। AI टूल्स कैन असिस्ट, यहां तो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द attention of entrepreneurs, political leaders and policy makers the world over. For instance, for example, AI tools can assist parliamentarians in preparing responses for legislation. इसके बाद अगर हमारे for mature democracies are now using AI tools, तो R के बाद क्यों आना चाहिए मैम, जो आप कहना चाह रहे हैं, समझ पाए। इसके बाद अगर हम बात करें, दे कैन ऑल्सो empower legislators to make informed decisions। अच्छा एक बात और यहाँ है, दे कैन ऑल्सो, ऑल्सो तो तब लगेगा जब AI पहले एक काम करके दिखाएगा। समझिए बात, जैसे राम कैन सॉल्व दिस पजल, राम कैन, जैसे राम कैन असिस्ट यू इन मैथ्स, फिर कहते हैं कि राम कैन ऑल्सो असिस्ट यू इन इंग्लिश। समझ में आया। तो मैथ में असिस्ट कर सकता है, इंग्लिश में भी असिस्ट कर सकता है। तो एक काम राम से लेंगे तब ना अल्सो लगा के दूसरे काम के लिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी सी बात है। तो P को हमने पहला लिया है, अब यही आपको समझना है कि P के बाद ये S कभी ना आएगा, तो ये दोनों कट गया। यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि P के बाद S नहीं आ सकेगा, PS PS दोनों में है। तो ये ऑप्शन हमारा दोनों एक साथ कटते हैं, तो जो बच गया वो आंसर हो जाएगा D, PRQS।
क्योंकि देखो मैं आंसर देख के बताता नहीं हूँ, मतलब कभी कभी होता है कि मैं देखा रहता हूँ, कभी कभी होता है कि नहीं। तो मान लीजिए आपका आंसर मैच ना करे जो आपका दिया हुआ है, तो लॉजिक के साथ आप काट सकें, ऐसा ना कह सके, बवाल नहीं करना कि आंसर गलत है या क्या। अरे बी वी नहीं होगा, गलत है आंसर आपका। PRQS होगा, PRQS होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके सीट वीट में दिया होगा उसको चेंज कर लीजिएगा सीधा। तो मैं इतना एनर्जी किस लिए लगा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए तो लगा रहा हूँ। सपोज करो मैं आपके सामने हूँ और आप हमसे पूछोगे, साकेत भाई जी के जीएस के लिए तो सर से एक बार बात करिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट करेक्ट आंसर इज D1। इज इट क्लियर? चलिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप कह के पूछ सकते हैं। क्योंकि भाई अल्सो तो तब लगाएंगे, दे कैन अल्सो empower legislators to make informed by about having access to insights into citizen grievances, media opportunity वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, अगला आएगा, फिर से इसको करिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। When Delhi was subjected to second phase of, सोच समझ के इसको टच करिएगा क्वेश्चन को, ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सितारों को कोई खबर ही नहीं, न जी भर के देखा न कुछ। देखिए, कहता है कि when Delhi was subjected to the second phase of the odd even rule in May 2016, a BJP member from Assam trotted on horseback to the parliament। अच्छी बात है। अगला कहता है कि आरपी शर्मा मैनेज्ड टू टर्न अ फ्यू हेड्स बाय वे ऑफ हिज यूनिक प्रोटेस्ट। तो जब दिल्ली में ऑड और इवन का रूल लगा हुआ था, तो इस चीज को ट्रॉट करने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए क्या किया एक बीजेपी के नेता ने, आरपी शर्मा ने, कि वो घोड़े पर सवार होकर पार्लियामेंट में पहुंच गया और ये काम करके कुछ लोगों को अपने तरफ अटेंशन ड्रॉ किया। तो जाहिर सी बात है कि पी के बाद क्यू ही आएगा। ये सोचना, पी के बाद क्या आएगा, क्यू ही आएगा। दो सेंटेंस पढ़ते ही मिल रहा है, बाकी आगे पढ़ते हैं। दिल्ली हैज बीन shrouded by smoke once again, experts and laymen alike are scouting for a solution। कहता है कि एक बार दोबारा से दिल्ली क्या है, स्मोक से परेशान है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स और लेमैन, मतलब एक्सपर्ट से लेकर के लेमैन तक सभी इसके सॉल्यूशंस के लिए बेकरार हैं। अच्छी बात है। दो द पॉइंट वॉज, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब समझिए। अब ये समस्या यहां से उठाना चाह रहा है, ये सेंटेंस अभी का करंट समस्या है दिल्ली का। आर आर करंट का समस्या है और इसको खींच के ले जा रहा है कि जब ऑड इवन लागू हुआ था तब की बात, सॉल्यूशन पुराना दिखा रहा है। तो आर पहले बनेगा, आर के बाद पी क्यू, आखिरी में दो द पॉइंट वॉज। अब पी किस पॉइंट की चर्चा कर रहा है, तो ये घोड़े पर जो है उसी पॉइंट को, वॉज मीन टू बी टेकन एज अपोजिशन टू द ट्रैफिक पॉलिसी। ट्रैफिक पॉलिसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ऐसा किया था। तो बिल्कुल ठीक है, पी क्यू एस, आर को पहले ले लो, आर पी क्यू एस किस में है, आर पी क्यू एस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए हाँ कि ना। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? समृद्धि, समृद्धि सुखदेव, बहुत बढ़िया। यार हमारे पास वो टीवी नहीं है सामने देखने के लिए कमेंट, इसलिए आई एम नॉट एबल टू फ्रिक्वेंटली रिप्लाई, ठीक है, बाय सीइंग योर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। देखो, दे सेड है, सेड रहेगा, दैट के बदले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ले लो। अब दे है तो वी रहा होगा फर्स्ट पर्सन, तब दे में बदला होगा।
ऑलरेडी लगा है तो हैव रहा होगा, कंप्लीटेड देयर, तो वी के लिए यहाँ आवर लगा होगा। तो 5 ही चेंज, देखो नरेशन में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 चेंज होते हैं टोटल बस। इन 5 चेंज को जिसने दिमाग में सेट कर लिया उसके कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बार लेंदी पूछ रहा है, समय बचाना बहुत ज़रूरी है। पैसेज बहुत लेंदी दे रहा है, आज वाला पैसेज का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो लेंदी पैसेज दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे सेड वी ऑलरेडी गलत है, वी हैव कंप्लीटेड गलत है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ये भी गलत है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, आवाज थोड़ी तेज कर दीजिए। डी सी नहीं होगा समृद्धि, देखो सी में आवर्स है ना, आवर होमवर्क की बात कर रहा है तो होमवर्क को छोड़ देंगे आप। सितारों, आवाज सी सही है। अरे आवाज का यहाँ पता नहीं, मैं क्या ही बताऊं, आवाज इतना ही हो पाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, 10 बार सही करवाए हैं फिर भी। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, तो कैप्टन है तो सेड टू को हम लोग ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, मार्च फॉरवर्ड, और चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है नाउ का देन हो जाएगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू लगेगा, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड देन, बाकी तो सब है ही नहीं किसी में, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ पाए कि नहीं, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, चलिए गजब। अगले सेंटेंस में बात करें, कहता है कि एज मेनी एज आई केयर फॉर हर आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विथ हर ऑन दिस टॉपिक। अब प्रभु एक बात बताइए कि जो केयर शब्द है वो, केयर मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन, तो मेनी तो इसके लिए लग ही नहीं सकता, तो हम क्या कह देंगे, मच, तो क्या कह देंगे, एज मच एज, आंसर क्या है, सी। बोलिए हाँ कि ना, गजब। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। समृद्धि आर्या, सुष्मिता आर्या, बहुत बढ़िया। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़िए। The scientific community is now confident that the material known as LK99 is not a room temperature and ambient pressure superconductor, bringing to a swift close an exciting episode launched by a group of South Korean researchers. There are superconductor की बात करें, there has been no formal conclusion to match the formal announcement that this material could transport an electric current with no resistance, superconductor in dash conditions। यहाँ दे ही चुका है एम्बियंट प्रेशर एंड एम्बियंट टेम्परेचर, तो यहाँ एम्बियंट कंडीशन ही आएगा, यही वाला घूम के आएगा। समझ में आया, इसका ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बट लेकिन द साउथ कोरियंस एंड द इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स who worked to verify the claim published their findings as preprint papers that were free to read LK99's dash simple composition। सिंपल कंपोजिशन, तो यहां पर भी क्या आएगा, सिंपल एडजेक्टिव है तो यहाँ एडवर्ब आ जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा, है ना। एंड अवेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सिंथेसाइज इट प्रॉम्प्टेड scientists outside the academia to test the material as well। The pace of developments was dash, फिर यहाँ was आ गया और pace of development सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो यहाँ पैसिव वॉइस में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज, या तो फिर कोई नाउन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। बट देयर वॉज सून हाइप एंड मिस इंफॉर्मेशन while some reports indicated that the South Korean group had submitted manuscripts explaining their claim to a journal. Concerns that the preprint papers were not worth reacting to until the journal had responded missed the point. Efforts to validate the claim constituted a better, more, more organic pre-review process together with attempts by scientists across the world to replicate the claim in their laboratory. It soon became clear that there was two reasons why the material was no superconductor. Material साबित हुआ कि superconductor नहीं है. First, as conventional superconductors inside a weak magnetic field dash cooled. ठंडा रहने की बात कर रहा होगा, है ना. फील्ड देख लेंगे. To induce a superconducting state, they expel the field from their bulk at the at and under. इतना ही है ना, चार वर्ड है. तो पहला को हम देख सकते हैं जो हमने गेस किया है, क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है. लेट अस सी क्या है इसमें भाई. ऑप्शन कंसिस्टेंट एम्बिएंट है ही, तो एम्बिएंट ही होगा, एम्बिएंट कंडीशन की बात करेगा. ठीक है, समझ में आया. दूसरे वाले में हम देख सकते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया. दूसरे वाले में हम देख सकते हैं कि एडवर्ब का बात किए थे, क्या था, सिंपल करके कुछ था ना. दूसरे वाले में क्या था, सिंपल कंपोजिशन. वर फ्री LKS 90s 99s dash simple composition and availability of instructions to synthesize. निगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं कि सेंटेंस का भाव पॉजिटिव है. साइमल्टेनियसली सिंपल कंपोजिशन नहीं होगा. एक्सीडिंगली और सीमिंगली प्रतीत होने तो ज़्यादा सुटेबल ये लग रहा है तो सीमिंगली लगा दो. सीमिंगली सिंपल कंपोजिशन नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. स्टूडियो नंबर 3 से कर रहा हूं भाई, राहुल भाई. ठीक है, स्टूडियो नंबर 3 है. अगला है स्विंग एक्सहिलरेटिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग. थर्ड नंबर पे आइए. वॉज, अच्छा, द पेस ऑफ डेवलपमेंट्स वॉज डैश. यहां पर एडजेक्टिव लिया है, वर्ब के रूप में, बिफोर लिया एडजेक्टिव के रूप में. बट देयर वॉज सून हाइप अराउंड मिस इंफॉर्मेशन. तो ये पॉजिटिव वर्ड आएगा, फिर आगे मिस इंफॉर्मेशन का बात कर रहा है. देखिए नियम क्या होता है कि बट से अगर हम दो वर्ड को जोड़ते हैं, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होता है. तो क्या हो जाएगा इसमें, एक पॉजिटिव वर्ड देख लीजिए इसमें से. अंडरस्टैंडिंग स्विंगिंग, स्विंग तो होगा नहीं, ING लगना है. एक्स हिलरेटिंग अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग वो द पेस ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सहिलरेटिंग हो जाएगा. ठीक है. बट देयर वाज सून हाइप एंड मिस इंफॉर्मेशन. क्यों, क्योंकि आगे यहां से बट से जोड़ करके इधर निगेटिव ले लिया तो इधर पॉजिटिव रखेंगे. पेस ऑफ डेवलपमेंट वाज अंडरस्टैंडिंग तो हो ना सकेगा, तो दो ही वर्ड बच रहे थे अपने पास, तो एक्सेलरेटिंग इज मच बेटर. वाइल सम रिपोर्ट्स इंडिकेट, बाकी आगे बढ़ जाते हैं. The first as conventional superconductors inside a weak magnetic field dash cooled. मोडाल है क्या, क्या है, dash was were is MR. अब यहां पर सब्जेक्ट देख लीजिए, एज कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स. देखिए कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है.
ठीक है, टू इंड्यूस अ सुपर कंडक्टिंग दे एक्सपेल। अब ये सेंटेंस वाई द मटेरियल वाज नो, it soon became clear that there were two reasons why the material was no superconductor as first conventional superconductors inside a weak magnetic field dash cooled to induce superconducting state superconducting state they expel the field। आगे कहता है कि they expel, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट में है भाई, है ना, और तो ये भी क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। अब जब ये प्रेजेंट में है ये भी प्रेजेंट में है, तो यहां पर सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, तो आर कूल्ड टू इंड्यूस सुपर कंडक्टिंग स्टेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्यों होगा ये मैं समझाना चाह रहा था। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों आर होगा, समझ में आया? क्योंकि आगे का जो सेंटेंस जुड़ा है वो प्रेजेंट में है, और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी सुपर कंडक्टिंग अगर मटेरियल रहेगा, है ना, तो दे आर कूल्ड। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन द टॉप ऑफ लीव्स। जो ड्रॉपलेट जो पत्तियों पर जमा होता है उसको तो ओस बोलते हैं हिंदी में, ड्यू ही, बाकी सब फर्जी वर्ड है। डो एक पक्षी का नाम होता है, ड्यू जानते हैं, डू जानते हैं। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुस्मिता आर्या, वेरी गुड। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इंस्टीड ऑफ बिकमिंग जॉयस टू हियर द ब्रेकिंग न्यूज। देखिए दो चीज में क्या होता है, जब कभी भी हम कर रहे होते हैं पैसेज या क्लोज टेस्ट, तो चूंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पैसेज दिया जाता है उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों होता है उसको समझिएगा। क्योंकि एक बार पहले फिर आपसे ऑप्शन देखेंगे, फिर क्या होगा, फिल अप द ब्लैंक देखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, ब्लैंक देखेंगे, तो बार बार इधर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि वही चीज क्या होता है कि जैसे एसएससी में क्वेश्चन आता है उस तरीके से अगर ये पीपीटी बना करके हम लोगों को दें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। बात समझ रहे हैं? भले पूरे स्पेस का यूज़ करें लेकिन स्पेस एक जगह, मतलब ब्लैंक का जगह एक साथ होना चाहिए, या तो फिर क्वेश्चन को ब्रेक कर करके देना चाहिए। इससे कन्वीनियंस हो जाता है, करने वाले को भी सुविधा है, नहीं तो बार बार पीपीटी चेंज करने में थोड़ा सा मुसीबत आता है। तो इंस्टीड ऑफ बिकमिंग जॉयस टू हियर द ब्रेकिंग न्यूज शी बिकेम। फिर से मैं कह रहा हूं कि बट चाहे यहां मान के चले इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले, तो अगर इधर प्रभु पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जॉयस यहाँ है तो क्या हो जाएगा, सी बिकेम। वैसे भी एंटोनिम पूछ रहा है तो सी बिकेम क्या, अभी बात किए थे मेलेनकॉलिक। मेलेनकॉलिक माने क्या होता है, लोनली या सैड कह सकते हैं, यहाँ सैड मीनिंग निकल रहा है। एक्सटेसिक, एक्सटेटिक कहने का मतलब होता है बिल्कुल एक, क्या उसको बोलते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाता है किसी चीज़ के। वेंजफुल माने जानते हैं, एक्सबेरेंट कहने का मतलब जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। द न्यूज आर, न्यूज के साथ जानते ही हैं क्या लगता है, तो गलत है, न्यूज सिंगुलर है, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगला है, द विंड हॉल्ड थ्रू द ट्रीज। अब इसमें करना क्या है, होमोनिम बताना है इसका। क्या बताना है, होमोनिम। तो यहां देखिए द विंड जो है, विंड का यूज यहां हवा के रूप में हुआ है, जो कि नाउन है, संज्ञा है। ये बात समझ पा रहे हैं? विंड का यूज यहाँ हवा के रूप में हुआ है जो कि नाउन है, संज्ञा है। तो अपार्ट अदर देन नाउन जिस सेंटेंस में यूज होगा वही तो अपना आंसर होगा ना, बोलिए हाँ कि ना। तो यहां पर भी विंड क्या है, नाउन है, तो ये नहीं हो सकेगा। यहां भी विंड नाउन है, ये भी ना हो सकेगा। अ सडन गस्ट ऑफ विंड, यहां भी विंड नाउन है, ये भी ना हो सकेगा। ही हैड टू विंड द क्लॉक, ओल्ड क्लॉक, मैनुअली, यहाँ हो सके, क्योंकि यहाँ पर विंड का मतलब घुमाना हो गया। यहाँ पर विंड नहीं इसको पढ़ते हैं, वाइंड पढ़ते हैं। समझ में आया? WIND जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो वाइंड पढ़ते हैं, मतलब घुमाना, चाबी देना। घड़ी को चाबी देते हैं, बोलिए हाँ कि ना।
बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95। प्रीडिकामेंट कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यू मस्ट बी नोइंग। क्या होगा जल्दी से बताइए। कमेंट करिए सभी। प्रीडिकामेंट कहने का मतलब क्या होगा? अ, समृद्धि। जल्दी जल्दी बताएं। क्या होगा? प्रीडिकामेंट सिनोनिम बता रहा है। ब्लेसिंग का मतलब जानते हैं, ईज का मतलब जानते हैं, सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं, तीनों एक जैसा वर्ड है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। तो जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, क्वेंडरी। प्रीडिकामेंट का मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम होता है, क्वेंडरी का मतलब परप्लेक्स्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है ना। तो बोथ आर सिमिलर। अगला है रॉबिन्सन सेड। इसको क्या कर देंगे? सॉल्व करके दिखाइए पहले, जल्दी से कमेंट करें। कम ऑन। हाँ बहुत बढ़िया समृद्धि, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? दैट ही वुड बी। तो ही किस में? रॉबिन्सन के हिसाब से चला था, तो आई। वुड विल में। आई विल बी पेंटिंग प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। हो गया खत्म। इसमें दो ही वर्ड आपको देखने हैं, दैट को हटाया और आई और विल, तीन वर्ड हुआ। आई विल बी गलत, आई शैल गलत, आई शैल बी। ठीक है। अब एक बात समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शैल जो हम यूज करते हैं, शैल का बेसिकली वुड ही होता है चेंज होके, शुड कभी कभी होता है। तो वुड आई के हिसाब से शैल में चेंज हो गया, ठीक है ना। आई शैल बी प्लांटिंग, सी इज आर करेक्ट आंसर। जिनका कमेंट सी है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। अगले क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। अच्छा अंत नहीं है क्या अभी? देयर वॉज अ ह्यूज डैश इन द स्टोमक। पेट में एक ह्यूज डैश है, तो दुनिया जान रहा है भाई, ट्रेजर तो है नहीं, ट्यूबर तो है नहीं। ट्यूबर माने जो समझते हैं रूट होता है कि नहीं? ट्रेमर ट्यूमर होता है, ट्रेमर नहीं। तो देयर वाज अ ह्यूज ट्यूमर कह सकते हैं हम, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम। जुवेनाइल का सिनोनिम क्या होता है? सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, मतलब उनके लिए एक अलग कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल कोर्ट बोलते हैं ना शायद। उनकी ये बात है, जुवेनाइल कोर्ट में हियर किया जाता है, उनको अलग से रखा जाता है। तो जुवेनाइल कहने का मतलब क्या होता है? बिलो 14 ईयर्स, चिल्ड्रेन, है कि नहीं? विलो मैच्योरिटी। तो क्या हो जाएगा? चाइल्डिश हो सकता है, ग्रोन अप होगा ही नहीं, उल्टा शब्द है। एंशियंट होगा नहीं, एल्डर होगा नहीं। सिनोनिम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन है? कॉम्प्लेसेंट ठीक है, कॉन्डोनेशन ठीक है, NAVI, GATION होता है नेविगेशन। तो गलत क्या है? नेविगेशन। कॉम्बिनेशन ठीक है, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला और आखिरी, अंत भला तो सब भला। सभी को जवाब देना है इसका। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए। कहता है कि द असाइनमेंट वर्क हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड अहेड ऑफ टाइम बाय प्रगना। क्या होगा? देखिए, अगर हालांकि पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये देख सकते हैं।
मैंने बताया था पैसिव से एक्टिव करने का तरीका, शॉर्ट में बताया था, बिल्कुल शॉर्ट। अगर जैसे क्या है कि इज एम आर प्लस V3 है, तो एक्टिव में जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो जाएगा बस। अगर वॉज वर प्लस V3 है तो एक्टिव में जाएगा तो V2 हो जाएगा। अगर बीन प्लस V3 है तो एक्टिव में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब कुछ जो रहेगा सब्जेक्ट में वही रहेगा, प्लस यहाँ V3 हो जाता है, बीन हट जाएगा। समझ में आया? बी रहता है तो मोडाल, तो यहाँ बीन हैज तो ऑलरेडी है ही, बीन हट गया, फिनिश्ड। तो जिसमें हैज फिनिश्ड होगा और प्रगति प्रगना है, प्रगना पहले आ जाएगी, प्रगना हैज फिनिश्ड, प्रगना हैज सक्सेसफुली, सक्सेसफुली भी तो रहेगा तो ये गलत है। प्रगना हैज सक्सेसफुली फिनिश्ड हर असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम। समझ में आया? हैव होगा नहीं, प्रगना हैज सक्सेसफुली फिनिश्ड हर असाइनमेंट वर्क अहेड ऑफ टाइम। अब यहाँ दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में जो है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, असाइनमेंट वर्क है सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा क्या है, असाइनमेंट वर्क सब्जेक्ट है। और जब इसमें असाइनमेंट वर्क है और इसमें असाइनमेंट वर्क नहीं है तो बी नहीं ले सकते आप, देखिए सिर्फ असाइनमेंट है, एक वर्ड का फर्क दे दिया है, समझे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा ऑप्शंस मिला लेना चाहिए। हाँ, डी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास से हर किसी को हर दिन थोड़ा थोड़ा लाभ हो रहा है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप, साथ साथ नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कल एकदम जंग जीत के आना है, सफल होके आना है, ढेरों आशीर्वाद। और बाकी सभी को शुभ रात्रि, नारायण नारायण। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।